हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम रीड करेंगे। क्या रीड करने वाले हैं? क्लास 2 की हिंदी की बुक की चैप्टर नंबर 9 बुलबुल। ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे? बुलबुल के बारे में कि बुलबुल नाम की जो पक्षी होती है, जो चिड़िया होती है, वो आखिर दिखती कैसी है। ओके, उसकी आवाज़ कैसी होती है, वो बोलती कैसे है, उसके पंख कैसे होते हैं, उसके पंखों का रंग, ओके, उसके शरीर का रंग, और वो क्या खाती है, उसके अंडे कैसे होते हैं और उसके घोंसले कैसे होते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि बुलबुल के बारे में कि और वो कितने तरह के होते हैं, ये भी जानेंगे। ओके, देन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। यहाँ क्या लिखा है कि क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। ओके, तो यहाँ पर पूछा है कि क्या आपने कभी बुलबुल को देखा है, और अगर देखा है तो फिर ये पहचानने का एक तरीका बता रहा है कि एक सरल तरीका है उसे पहचानने का कि अगर कोई चिड़िया बहुत तेज़ आवाज़ में बोल रही हो तो सबसे पहले उसकी पूंछ के नीचे का हिस्सा देखेंगे। ओके, तो वहाँ पर अगर हमें लाल रंग का कुछ जगह दिखाई देगा तो मतलब वह बुलबुल होगी। तो ये एक जो साइन है वो बता रहा है कि बुलबुल को कैसे पहचानेंगे। जैसे यहाँ पर एक चिड़िया दिखाई दे रही है हमें, ये हुआ इसका पंख। ओके, अब इसके पंख के नीचे ये लाल वाली जगह दिखाई दे रही है, मतलब ये बुलबुल है। ओके, आगे क्या है? जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। फिर बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। तो यहाँ पर और क्या बता रहा है कि अगर जब वो उड़े तो उसके पंख का सिरा भी ध्यान से देखना है। ओके, क्या होता है उसके पंख का सिरा? यहाँ पर ये पंख है। ओके, ये इसका सिरा हुआ, तो ये सफ़ेद कलर का है ये सिरा। ओके, तो मतलब जब ये उड़ेगा तो उसके पंख का जो सिरा होगा अगर वो सफ़ेद होगा, ओके, तो मतलब कि वो बुलबुल है। और बुलबुल का जो बाकी शरीर रहता है वो भूरे रंग का होता है, और जो उसका सिर होता है वो काले रंग का होता है। और आगे क्या है? बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम शायद एक बुलबुल ऐसी भी, अगर आपको कोई बुलबुल मिलती है, ओके, तो वही लिखा है कि तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते। ओके, तो कलगी मीन्स क्या होता है? कलगी मीन्स होता है कि टोपी। ओके, और क्या होता है? पंखों का गुच्छा भी, या फिर उसे बोल सकते हैं। जैसे सिपाही बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों बोलते हैं? आपने कभी सिपाही की टोपी देखी होगी? उसकी जो टोपी होती है, ओके, तो साइड में यहाँ पर उसके क्या होता है? ऐसे पंखों का एक गुच्छा होता है, आपने देखा होगा कभी। ओके, तो उसी तरह से सेम ये बुलबुल हुई, इसके सिर पे भी पंखों का एक गुच्छा है और ये भी एक टोपी की तरह दिखाई दे रहा है। ओके, इसके सिर पे, तो इसीलिए हम इसे सिपाही बुलबुल कहेंगे। ओके, तो कलगी मीन्स जो पंखों का गुच्छा वाला टोपी होता है उसे ही कलगी बोलेंगे। ओके, तो यही हुआ कि सिपाही बुलबुल अब किसी कहते हैं। अब आगे क्या है? बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। अब क्या है यहाँ पर कि बुलबुल को क्या खाना पसंद है और वो क्या करती है? तो पहली चीज़ कि वो पीपल और बरगद के पेड़ पे जाएगी, क्या करने के लिए? कीड़े ढूंढ के खाने के लिए। ओके, फिर वो क्या करती है? वो हमारी तरह सब्जियां भी खाएगी, फल भी खाएगी। ओके, फिर क्या करती है? अमरूद का बगीचा होता है और मटर का जो खेत होता है उस पर ये क्या करती है? काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। ओके, हमला मीन्स अटैक करती है। ओके, किस लिए? क्योंकि वो अमरूद के बगीचे में जाती है और अमरूद खाती है, मटर के खेत में जाएगी तो मटर को वो खाएगी। ओके,
वो भी अकेले नहीं, एक साथ हो जाती है ग्रुप में। ओके, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वो काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। अब क्या है, वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। अब यहाँ पर उसके घोंसले के बारे में बताया गया है कि वह कैसा दिखता है और किन किन चीज़ों से वो उसे बनाती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनेगी। ओके, और उसका जो घोंसला रहेगा वो कैसा दिखेगा, एक सुंदर कटोरे जैसा दिखाई देता है। ओके, फिर क्या है, बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी, ओके, उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। फिर क्या है, तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैगनी बिंदियाँ दिखाई देंगी। ओके, तो उसके अंडे के बारे में क्या बताया गया है कि एक जो बुलबुल होती है वो एक बार में 2 या 3 अंडे देगी। ओके, और उसके जो अंडे होते हैं, अंडे का रंग कैसा होगा, हल्के गुलाबी रंग का। ओके, और उस पे कौन कौन से रंगों के बिंदियाँ होंगी, लाल, भूरी और बैगनी रंग की। ओके, तो ये चैप्टर था बुलबुल के बारे में। हमने बुलबुल के बारे में क्या क्या जाना, कि बुलबुल को पहचानने का तरीका जाना कि उसके जो पंख के नीचे वाला हिस्सा पहला क्या था, लाल होगा तो वो बुलबुल होगी। और क्या जाना था कि जो उसके पंख का सिरा होगा, उड़ते समय देखना तो वो सफ़ेद रंग का दिखाई देगा। और क्या था कि बुलबुल का सारा जो शरीर होता है वो भूरे रंग का होता है और जो सिर होगा वो काले रंग का होगा। ये हो गई हमारी बुलबुल। ओके, और क्या था, ये तो वो कैसी दिखाई देगी ये था। और भी कौन कौन से तरह के बुलबुल होते हैं ये भी था कि एक सिपाही बुलबुल होती है। और क्या था, बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। सिपाही बुलबुल जिसके सिर पे कलगी होगी वो वाली सिपाही बुलबुल होगी। और क्या था कि बुलबुल क्या क्या खाती है, तो बुलबुल कीड़े खाएगी, हमारी तरह फल और सब्जियां भी खाएंगी। और अमरूद के बगीचे में और मटर के खेत पर वो क्या करती है, काफ़ी ज़ोर से हमला करेगी। ओके, और क्या होता है वहाँ पर, ये देखिए। और आगे है कि उसका जो घोंसला होता है वो सुंदर कटोरे जैसा दिखाई देगा। ओके, वो अपना घोंसला कैसे बुनेगी, सूखी हुई घास से और छोटे पौधों की पतली जड़ों से। और क्या था, बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है और उसके अंडे का रंग हल्के गुलाबी रंग का होता है। और उसके अंडे पर छोटी छोटी बिंदियाँ दिखाई देंगी, कौन से रंग की, लाल, भूरी और बैगनी रंग की। तो यही था हमारा चैप्टर नंबर 9 बुलबुल। ओके, तो आप इससे अच्छे से एक बार लर्न कर लीजिएगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी इसे आप अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।